कल देख रहा हूँ तो धामी जी है ना प्रमोशन के पैसे दे रहे, इसमें आपका क्या कहना है? प्रमोशन? अच्छा तुमको क्या मतलब अरे स्पेशल वीडियो भेज रहा है, स्क्रिप्ट भेज रहा है, तो वो ठीक है तुमको। अच्छा कैसे ठीक है? अगर तुम गांव के प्रधान हो, ठीक है, और आप मुझे पैसे दोगे और ये बोलोगे कि मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ, तो किस एंगल से सही है? अगर पैसे दे। दारू मुर्गा दबाने वालों ने तो दबा लिया, अब मेरे को दबा रहे चुनाव के बाद, तो ऐसा मत करो। बोलना गाँव वालों का। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इन्हें बना रहे, हमारे गांव वाले सब एक साथ ही जागरूक हो गए, सब लोग एक साथ जा रहे। मिलिए हमारे गांव के प्रधान जी से। कैमरा बंद कर यार। क्यों? आपका खराब हो रखा है, बंद कर कैमरा। क्यों गाँव वालों ने कुछ बोल दिया क्या? अरे कैमरा बंद कर यार। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज मैं हूँ फिर से अपने गांव में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं और गांव में ऐसी चटक धूप लगी है कि ऐसा लग रहा है दोपहर हो गई होगी। और हमने नाश्ता कर लिया है और अभी मैं घर पे ही हूँ। कुछ कपड़े थे मेरे, मैं कपड़े धो रही हूँ। और आजकल मेरे गाँव में दोस्तों झंगोरे की मंडाई चल रही है। झंगोरा लोग काट के ला रहे हैं घरों पर और फिर उसको स्टोर किया जाता है और जब वो अच्छी तरह से सूख जाता है फिर उसकी मंडाई होती है। तो गांव का आपको मौसम दिखा देती हूँ, बहुत प्यारा हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों आजकल गांव का मौसम। बारिश का मौसम लगभग, अब बरसात अब लगभग धीरे धीरे बंद होने वाली है। और आजकल बहुत खूबसूरत धूप लगी है, नीला आसमान हो रहा है और हरे भरे खेत, और इनमें झंगोरा पक चुका है। नीचे यहाँ झंगोरे के अब लोग धीरे धीरे झंगोरा की कटाई कर रहे हैं। ये देखो दादी हमारी झंगोरा लेने जा रही है खेतों में, और इसको घीड़ा बोल, हाँ बड़ा लगा, इसको घीड़ा बोलते हैं दोस्तों। इसका रहा हेलो, करा हेलो बोला, हेलो बाय दादी, बाय। बने रहिए वीडियो में आखिर तक। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मैं गांव में क्या काम करती हूँ। ये एक टब पूरा कपड़ों का है जो मुझे धोना है अभी, तो शुरू हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं अब। तो अभी मैंने कपड़े धो लिए हैं और हमारा जो ये घर है ये काफ़ी पुराना है। मेरे दादाजी के पिताजी के उनके टाइम का ये घर है मतलब। और ये घर इतना पुराना है, अब इस घर को बहुत ज़्यादा रेनोवेशन की ज़रूरत है। ये देखिए ऊपर हमारी सारी लकड़ियाँ सड़ रही हैं और पूरा पानी टपक रहा है इधर से, और यहाँ पर भी पूरा पानी टपक रहा है। तो इस घर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेनोवेशन की। और इस साल तो थोड़ा सा नामुमकिन सा ही है इस घर के रेनोवेशन। इस घर पे 10 कमरे हैं और बहुत बड़ा घर है, तो इस घर में सामान भी उतना ही है। हमारे पुराने ज़माने से, दादाजी के ज़माने से वो सामान रखा हुआ है, तो वो सारा सामान हम कहाँ रखेंगे। तो ये घर, इस घर पे हम और मेरे छोटे दादाजी लोग रहते हैं। तो पहले हम सोच रहे हैं कि छोटे दादाजी लोग इसको आधा अपने लिए इसको रेनोवेट करें और फिर तब तक वो सामान हमारी साइड रह लेगा, फिर उसके बाद हम इसको रेनोवेट करेंगे, हमारा सामान उनकी साइड रह लेगा। तो ऐसा हमने सोचा हुआ है। और ये घर मिट्टी का है और मैं चाहती हूँ कि इस घर में, क्योंकि अब ज़्यादातर टाइम मैंने ही इस घर में रहना है, तो मैं चाहती हूँ कि इस घर को मैं मतलब ऐसा ही मिट्टी का ही रखूँ, क्योंकि और इसको थोड़ा इस तरह से सजाऊँ कि एस्थेटिक सा लगे। और अब 5 साल तक मैंने ही इस घर में रहना है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको सुंदर सा बनाऊँ, खूबसूरत सा बनाऊँ इसको। और मिट्टी का मैं इसलिए भी रखना चाहती हूँ इस घर को, क्योंकि जब मैं इस कमरे में, जब मैं यहाँ के दरवाज़े खोलती हूँ, मैं कमरे में एंटर करती हूँ, तो मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जब मैं गांव में रहती हूँ तो मुझे बहुत चैन की नींद आती है यहाँ इस घर में। मैं चाहती हूँ इसको मिट्टी का ही रखें हम लोग, पर थोड़ा सा मैं इसको ऐसा टच दूँगी कि ये एस्थेटिक सा लगे। तो फ़िलहाल तो इस साल तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी मुझे प्रधान के काम भी मुझे समझने हैं और गांव में बहुत सारे काम हैं।
तो मैं सोच रही हूँ कि 2026 में मैंने अपने परिवार से भी बात की है, मेरे चाचा जी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि पहले उधर वाले दादाजी लोग कर ले, फिर उसके बाद हम कर देंगे। और तब तक मैं थोड़ा अपने प्रधान के जो काम है मेरे उनको भी थोड़ा समझ लूँगी और तरीके से सारी चीज़ें हो जाए, मैं अच्छे से सबका वर्क ऑर्डर और सबको अच्छे से काम सौंप दूँ सब लोगों को। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मेरा घर बने तो वो मेरी निगरानी में बने, मैं एक भी पत्थर इधर उधर नहीं होने देना चाहती। मैं चाहती हूँ जो मैं जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ उसी तरह से मेरा घर बने, मतलब हमारा घर बने। हम सोच रहे हैं कि 2026 में इस घर को मैं अच्छे से रेनोवेट करवाऊँगी और इसको खूबसूरत सा बनाऊँगी। मोस्टली मैं इस घर में अकेले रहती हूँ, मेरे फैमिली वाले बहुत कभी कभी आते हैं इस घर पे, ज़्यादातर मैं ही इस घर पे रहती हूँ। और मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली थलीसैंण में रहती है, 5 लोग थलीसैंण में, 4 लोग बंगाल में, 2 लोग दिल्ली में और 1 मैं यहाँ घर पे। और मेरा भी कभी कभी थलीसैंण में जैसे ब्लॉक में काम है, मोस्टली हमारे काम सारे प्रधानों के जितने भी सारे काम होते हैं हमारे ब्लॉक से ही होते हैं, तो मोस्टली मेरा थलीसैंण में मेरे काम पड़ते हैं। तो मैं ज़्यादातर कभी थलीसैंण में रहती हूँ, कभी मैं यहाँ रहती हूँ। तो अभी जब फील्ड वर्क आएगा हमारा उसके बाद मुझे गांव में परमानेंट ही रहना होगा और कभी कभी थलीसैंण जाना होगा मेरा, क्योंकि वहाँ भी ऑफिस के काम हैं। अभी फ़िलहाल फील्ड वर्क हमारा नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में हम पक्के काम नहीं करवा सकते। और पंचायत का जो गठन है वो पूरी तरह से नहीं हुआ, हमारे आधे वार्ड मेंबर अभी नहीं बने हैं, उनके रिक्त पद हैं और उप प्रधान भी नहीं बना है। तो जब तक वो सब होगा उसके बाद ही हम आगे की काम करेंगे। तो फ़िलहाल तो फील्ड वर्क हमारा नहीं है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में और अपने घर के बारे में आपसे शेयर की। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर और वहाँ उनसे मुझे इंटरनेट चाहिए क्योंकि और उनके फ़ोन में यहाँ अच्छा नेट चलता है, तो उससे मैं वाईफाई लेके कुछ अपडेट्स देख लेती हूँ क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। स्कूल की लेने गई तुम हैं? इन्हीं का मतलब सब लोग छूट के लेके आ रहा आज। अच्छा ये देखो ये साबुन से यहाँ पे गुब्बारे बनाए। तुम आ दिया पैंट नहीं उड़ा तो तुम ये अक्की करना ही ना दिया, जाओ ना फिर। ये देखिए ये अखरोट का पेड़ है। ये देखो भाई मेरा पोस्टर अभी तक चिपका रखा है यहाँ पे। ये इस मोहल्ले का सबसे पुराना डॉगी, सबसे बूढ़ा डॉगी कैसे सो रहा है बीच रास्ते में। तो ये है मेरे दोस्त का नया घर बन रहा है। ये आजकल इसके घर पे काम चल रहा है। उधर लकड़ी वाले भैया आजकल इनके घरों के लिए दरवाजे बना रहे हैं। ये है मेरा दोस्त जिसके घर में मैं इंटरनेट मांगने आई हूँ। सभी को मेरा नमस्ते, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका बीरा रावत के चैनल पे। तो आज हमारे घर पे आई है हमारे गांव की प्रधान। और ये मेरा बहुत ही खास दोस्त है दोस्तों। वैसे तो रिश्ते में मेरा चाचा लगता है पर ये मेरे से उम्र में 2 साल छोटा है, तो मैं इसको दोस्त बोलती हूँ। फेमस आदमी है एसबी पहाड़ी इनका नाम है। इनका नाम है। और आप लोगों ने बहुत ब्लॉग्स में देख लिया होगा, ये मेरा परमानेंट दोस्त है, सुख दुख में मेरा साथ देता है। दोस्तों वैसे तो ये वाला प्रधान हमारे गांव में बहुत कम ही रहता है, लेकिन जब भी गांव में समस्याएं होती है, जैसे गांव में पानी नहीं आता है, ऐसी बहुत सारी चीजें, तो 3-4 दिन होते हम 3-4 दिनों से गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था एक साइड। और प्रधान स्पेशली पता नहीं किसने बताया कि गांव में पानी नहीं आ रहा है, कुछ समस्याएं हैं, तो प्रधान आया था गांव में और स्पेशली
जहाँ टंकी है ना, टंकी से मिट्टी हटाई और जो पानी का फ्लो किसी ने बंद कर रखा था तो प्रधान ने खोल दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो प्यास से ही मर गए थे, ठीक है, क्योंकि नदी में जाना पड़ रहा था नहाने के लिए और जो गाँव की धारा है वहाँ पे जाना पड़ रहा था। तो धन्यवाद प्रधान जी आपका। आप जा रहे हिम्मत नहीं रहते हमारे पास कहना। तो आप आए ना थली सैंड आए, थली साइड से दो, तो थली साइड में भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ ऑफिस का बहुत काम था इसलिए नहीं। हमारा ही बोलना है आज गाँव के वालों लोग का। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इन्हें बना रहे, हमारे गांव वाले सब एक साथ ही जागरूक हो गए, सब लोग एक साथ जा रहे। तो सबको वहाँ मोहर चाहिए, ये सब मैं गाँव ही लेके आ गई। पर अब लोग थली साइड जा रहे थे, वहाँ नहीं मिल रही होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पानी लाने के लिए। वेलकम। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपको लगती है गांव में जो होनी चाहिए? समस्याएं होनी चाहिए कि जिनका निवारण होना चाहिए, निवारण होना चाहिए, जिनका समाधान होना चाहिए। पानी का समाधान होना चाहिए, सारी की चौकीदारी का होना चाहिए। जो लोग ऐसे मतलब बाकी तो हमने मीटिंग में बहुत सारी बातें कर दी थी, तुमको पता है, बाहर वालों को अगर ना ही बोले वो सारी बातें तो मैं करूँगा। अगर कोई प्रधान का ब्लॉग देख रहा है और कोई मुझे टारगेट कर रहा है तो आप छोड़ दो मुझे, मेरी टांग खींचना बंद कर दो आप। ऐसी पहाड़ी ने मेरी इतनी मदद की है चुनाव में कि इसको अभी भी विपक्ष वाले इसको अभी भी परेशान कर रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इसको छोड़ दो, अब चुनाव हो गए हैं ख़त्म और आप सब लोग प्यार से रहो, मैं चाहती हूँ। और जो ये लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में थे, जो लोग मेरे सपोर्ट में नहीं भी हैं, सब लोग साथ में रहो। अब बहुत हो गया है, चुनाव के टाइम पे होता है पक्ष विपक्ष, पर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाना चाहिए मुझे लगता है। तो इसको भी अब थोड़ा बख्श दो यार। दारू मुर्गा दबाने वालों ने तो दबा लिया, अब मेरे को दबा रही चुनाव के बाद, तो ऐसा मत करो। दाल भात वाले को दबा रहे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग में। कौन BRS, BGD और अकाली दल कुल कितने सांसद हुए? चाची मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि धामी जी है ना प्रमोशन के पैसे दे रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? प्रमोशन का जैसे हमारे जैसे क्रिएटर है ना, उनको पैसे दे रहे कि मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ, तो ये क्या सीन हो रहा है उत्तराखंड में? तो अच्छा तुमको क्या मतलब आपने पैसे से मतलब है? तुमको किसी के बुराई करने से क्या मतलब है? बुराई नहीं, वो बोल रहा है कि मेरे बारे में अच्छी बातें बताओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तब अरे स्पेशल वीडियो भेज रहा है, स्क्रिप्ट भेज रहा है। तो वो ठीक है तुमको। अच्छा कैसे ठीक है? अगर तुम गाँव के प्रधान हो, ठीक है, और आप मुझे पैसे दोगे और ये बोलोगे कि मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ, तो किस एंगल से सही है? अगर पैसे दे के वैसे अगर आप अच्छे काम करोगे तो मैं खुद ही बता दूंगा, और तुम पैसे दोगे और फिर बोलोगे अब मेरे बारे में कुछ चार तारीफ कर 5 लोगों के सामने, तो तुझे तकलीफ क्या है? तकलीफ तुम्हें होगी ना। मुझे तो कोई तुम अच्छे काम करोगे तो मैं खुद ही कुछ बता दूंगा। तकलीफ नहीं। देख लो यार, तुम्हारे ये नाती मेरे नातियों को यार चाची इधर आओ। मोदी जी पे ना वोट चोरी का आरोप लग गया है, इसमें आपका क्या कहना है? चाची बताओ यार क्या सीन है? चाची भाग गए। चाची भाग गए माँ कसम। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना छोटा सा किचन बनाया हुआ है। खाना तैयार है और ये मेरा देसी स्टाइल है और ये मेरी पानी की बोतल है। स्लाइस की बोतल थी तो इसमें मैंने पानी स्टोर करने के लिए इसको बनाया हुआ है। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी वीडियो अपलोड करने यहाँ से काफ़ी दूर, क्योंकि वहाँ पे नेट अच्छा चलता है। गांव में हल्के बहुत नेटवर्क आते हैं, इतने कि मैं किसी को कॉल पे बात कर सकूँ, पर इतना नेट नहीं चलता और मुझे थोड़ा बहुत कंडीशन भी देखनी है अपने चैनल की। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ रोड साइड। मैं इसलिए भी जा रही हूँ, वीडियो तो कल भी अपलोड हो सकती थी, पर मैं इसलिए भी जा रही हूँ क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है थोड़ी बहुत जॉगिंग और एक्सरसाइज की डेली शाम को, क्योंकि सुबह में मुझे आलस आता है। सुबह मैं 7-8 बजे उठती हूँ और रात को शाम के टाइम मुझे आदत पड़ गई है जॉगिंग की। तो वीडियो भी अपलोड कर लेंगे और उसके बाद जॉगिंग करते हुए वापस आ जाएंगे। जग्गी वाला अभी उड़ो, थोड़ा रोड में जाओ, अभी उड़ो, हाँ रोना, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी वीडियो अपलोड करने आई थी पर हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ इतना अच्छा नेट नहीं चल रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से रनिंग करते हुए वापस, और यहाँ से गांव 2 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ तक मैं रनिंग करते हुए जाऊँगी। फिर वहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे और फिर घर चलते हैं। ओ लेट्स गो गाइस। जहाँ से मैंने रनिंग स्टार्ट की थी वो जगह का नाम है जिबल खाल, और जहाँ पे मैंने एंड किया है वो यहाँ पे हमारे गांव का जिम बना हुआ है। इसको
छतरी बोलते हैं इस जगह को। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ रनिंग करते हुए, और सिर्फ 2 किलोमीटर है ये, और 11-12 मिनट में हो गया था, क्योंकि ये पूरी ढलान है, चढ़ाई के लिए है ये पूरी रोड। तो चढ़ाई में दौड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और जब मैं थलीसैंड में भी रनिंग करती हूँ तो वहाँ भी चढ़ाई है, और वहाँ भी चढ़ाई में दौड़ने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी मैं, और उसके बाद मैं जाऊँगी वापस घर। ऑल सेट। तो अब मैं वापस जा रही हूँ घर, टाइम हो गया है, और वहाँ से थोड़ी बहुत बारिश आने की संभावना है। वहाँ से बारिश आ रही है जंगल में। और दोस्तों, रोड से कुछ इस प्रकार से दिखता है मेरा गांव। ये है मेरा खूबसूरत सा गांव, और ये है मेरे गांव का रास्ता। अभी गांव में यहाँ से रोड कटनी है, जो रोड यहाँ गांव में अंदर जाएगी, और फिर उसके बाद हम वहीं से रास्ता पक्का करेंगे। ये रास्ता भी पक्का नहीं हो पाया क्योंकि ये फॉरेस्ट के अंडर आता है, और फॉरेस्ट वालों ने कहा कि आप इस रास्ते को पक्का नहीं बना सकते। तो ये रास्ता अभी वहाँ सीसी मार्ग है, क्योंकि गांव का जितना है। फिर गांव के कुछ सीसी मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, तो उनको भी ठीक करवाना है। और गांव में अभी बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारे गांव में भी हमारी अभी पूरी जो पंचायत कमेटी है वो अभी नहीं बनी है, जिस कारण गांव में काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये है थोड़ी सी अपडेट। और मेरे गांव के बारे में, मेरा जूता भी फट गया यार। थलीसैंड में जब रनिंग करती तब नहीं फटता हो, यहाँ एक ही जोड़ी जूते थे वो भी फट गए। अब कल मुझे लगता है चप्पल में सिर्फ घूमने जाना पड़ेगा, कल रनिंग तो नहीं हो पाएगी दोस्तों। और हमारे गांव में धान भी लगभग पक चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इधर हमारे पूरे धान के खेत हैं, और इन धान के खेतों में आजकल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये पगडंडी आप देख सकते हैं, और दोनों तरफ धान के खेत हैं ये, और बीच में ये पगडंडी। सामने नदी है, इसका भी अलग ही खूबसूरत सा व्यू है। और उधर हमारे गांव के बाकी खेत हैं। ये आजकल पानी यहाँ पर हमेशा ऐसे ही रहता है, क्योंकि ये धान के खेतों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है धान के लिए। तो धान की जब रुपाई होती है तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो धान की रुपाई ऐसी ही जगहों में होती है जहाँ पर पानी ज़्यादा पाया जाता है। जैसे हमारे गांव में पानी की कमी नहीं है, इधर भी पूरा बड़ी नदी है, फिर यहाँ से छोटे छोटे गदेरे बह रहे हैं पानी के, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कीचड़ हुआ रहता है। ये हमेशा का ही है कीचड़ दोस्तों। तो ओके, सो अब समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है आपको आज का ये मेरा डेली लाइफ का व्लॉगिंग आपको पसंद आया होगा, और हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और ज़िंदगी के मज़े लीजिए दोस्तों।